Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to solve exercise 5.1. तो क्लास 10 के मैथमेटिक्स सीखने का जो हमारा सीक्वेंस सीरीज चल रहा है उसमें वी आर डिस्कसिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने पूरा थ्योरी डिस्कस किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल दीज फॉर्मूला ऑफ एपी। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होगा दैट विल बी मोस्टली फोकस्ड ऑन 5.1 और 5.2 में जो हमने देखा था कि हाउ वी कैन डिफाइन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है, तो ये अगर आपने वीडियो थ्योरी वाला नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको देखिए, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स और यू कैन इजली सॉल्व बाय योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 5.1 जिसमें वी हैव टोटल 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ हमारा मैथमेटिकल कंडीशंस के बेस्ड पे है एंड यू नीड टू चेक वेदर दीज आर एपी और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी क्वेश्चंस है सब बेसिक्स है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन विल ट्राई टू सी ईच क्वेश्चन। तो पहला मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और एक बार थ्योरी वीडियो पहले देखिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो एपी के लिए हमारा कंडीशन क्या था कि द सीक्वेंस शुड बी इन टर्म्स ऑफ लाइक ए प्लस डी, जो हमने थ्योरी में सीखा था, a plus 2d, a plus 3d. So what we need to check? We need to find the first term and second term, third, fourth. So अभी हम लोग क्या करेंगे? We'll try to define each term and then we will check कि whether we are getting common difference as d or not. That means कि इस दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे that will be d, इस दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे that will be d, इस दोनों का डिफरेंस भी d होगा। तो if you are getting such kind of sequence then these situations will be in AP। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer। ठीक है, तो fare for फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या फेयर है, दैट इज 15 रुपीज एंड 8 किलोमीटर फॉर एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट दैट मीन्स फॉर द सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, वी विल हैव 15 प्लस 8, दैट मीन्स कि 8 इज फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, अगेन this will be equals to 23। now for the थर्ड किलोमीटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा बताओ, थर्ड किलोमीटर के लिए we will have 23 plus additional 8। ठीक है, that means कि 31। again फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा बताओ, फोर्थ किलोमीटर के लिए it will be 31 plus 8, that will be equals to 39। समझ आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू चेक ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो अब एपी में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें तो दिस विल बी ए, फाइन, और इसको आप ए वन भी कह सकते हैं। दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, और ये ऐसा इनफाइनाइट तक चलेगा क्योंकि इनफाइनाइट एपी है। नाउ ए वन इज इक्वल टू ए टू शुड बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस डी, A3 should be equals to what? A plus 2D. A4 should be equals to what? A3 plus D। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमने थ्योरी में पूरा डिस्कस किया है। नाउ व्हाट वी विल चेक, वी विल चेक A2 minus A1, A2 minus A1, that means 23 minus 15 should be 8। Again we will check A3 minus A2, A3 minus A2 क्या है बताओ, 21 31 minus 23 is equals to 8। Similarly A4 minus A3 is equals to what? 8। See, we are getting common difference as 8. So, D, that is equals to common difference is equals to 8। ठीक है, और AP का जो फर्स्ट टर्म होता है that is 15। So,
This situation is in AP. What we can say? This situation is in AP. ठीक है, तो समझ में आया कैसे हमको प्रोसीड करना है इसके लिए. लेट्स चेक सेकेंड वन. दिस इज फर्स्ट. नाउ सेकेंड कंडीशन के लिए क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. ठीक है, दैट मीन्स कि ये कंडीशन क्या है कि वी हैव अ सिलेंडर. ऐसा सिलेंडर बंद है, ठीक है, कंटिन्यूअस. इसमें सपोज गैस है और एयर है, ठीक है, एयर फील्ड है. यहाँ पे एक नोजल है, इसके थ्रू आप लोग एयर को निकाल सकते हैं. ठीक है, लेट्स एयर. ठीक है, तो नाउ लेट्स assume volume of air present in cylinder is equals to x. फाइन, ठीक है, ये x हो गया. नाउ दिस विल बी आवर फर्स्ट टर्म. नाउ we'll remove 1/4 of the air. We will remove 1/4 of the air. Correct? So after removing 1/4 of air, ठीक है, what will check? Air present in cylinder. क्या एयर प्रेजेंट होगा? इनिशियली मेरे पास x था. नाउ 1/4 x वी विल रिमूव, तो x माइनस 1/4 करेंगे तो वी विल हैव एलसीएम एज 4x minus x, that is equals to 3x by 4. Fine. Now we will have 3x by 4. This will consider as A2. इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? This will be A2, second term of series. अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि whether this is AP or not. Now again after removing present, इसको हम लोग A3 कह सकते हैं. A3 में क्या हो जाएगा? We will now 3x by 4 minus how much? बताओ. 1/4 of 3x by 4. करेक्ट, 1/4 of 3x by 4. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? बताओ, आपको कितना मिलेगा? 3x by 4 माइनस 3x by 16. तो जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल हैव 9x by 16. You will have 9x by 16. Let me check whether we have a space or not. No, we don't have. Let me add one more slide. Now next. So A1 हमारा क्या था? A1 was x. Now A2 क्या हो गया? A2 is how much? 3x minus 4. Now again A3 मेरा क्या हो गया? बताओ. 9x minus 16. Again what will check? After removing air fourth times, क्या चेक करेंगे? The air remaining in cylinder will be equals to what? 9x by 16 minus 1/4 of 9x by 16. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद what you will get? 27x divided by 64. फाइन. तो ये जो है इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? दिस इज A
4. Now to check whether these things are AP or not, हम लोग क्या करेंगे, A2 minus A1 करेंगे. To check series are in AP or not, we'll find A2 minus A1. A2 minus A1 क्या है, 3x by 4 minus x. ठीक है, 3x by 4 minus x. तो चलो अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, 4 3x by minus 4x, that will be minus x by 4. Fine. Now we will check A3 minus A2. A3 minus A2 क्या है, 9x by 16 minus 3x by 4. How we can write, 16 will be LCM. So 9x minus 12x minus 3x by 16. See, these two are not equal. These two are not equal. ठीक है, अगर इक्वल होता तो दैट विल बी कॉल्ड एज डी. डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हम लोग बोलते हैं, बट इक्वल नहीं है. दैट मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट is not in AP. Fine. समझ में आया कि how we need to check कि whether this is in AP or not. ठीक है. Similarly, we'll check third question, sorry. Now, this is third one. The cost of digging a well after every minute of digging, when it's cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एक वेल डिग करना है. तो सपोज दिस इज फर्स्ट मीटर. ये फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट पड़ेगा दैट विल बी 140. नाउ फिर से हम लोग थोड़ा अंदर गए, नेक्स्ट 1 मीटर, इसका जो कॉस्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पहले जितना था 150 प्लस 50. फाइन. अगेन विल गो टू थर्ड मीटर. थर्ड मीटर में क्या हो जाएगा, जो मेरा पहले का प्राइस था सेकेंड मीटर का 150 प्लस 50, अगेन 50 विल बी एड. तो इस तरह से नेक्स्ट और अंदर जाएंगे डिग करते हुए वेल को. दिस इज वेल. ठीक है. नाउ अगेन इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50. फाइन. तो ये जो मेरा टर्म है और 1 मीटर है, इसको क्या लिखेंगे, कॉस्ट फॉर 1 मीटर. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट फॉर 1 मीटर डिगिंग. ठीक है, विल डिफाइन दिस एज A1 और A. ठीक है, A1 इज इक्वल टू व्हाट, 150 रुपीज. नाउ सेम थिंग कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर ऑलरेडी हमने कर रखा है. नाउ एडिशनल 1 मीटर, इसको हम लोग 2 बोलेंगे. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 150 प्लस 50, 200 रुपीज. फाइन. इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट फॉर 3 मीटर्स. लेट्स डिफाइन दिस एज A3. A3 में क्या हो जाएगा बताओ, 200 पहले से था, दैट मीन्स 250 रुपीज. सिमिलरली फोर्थ मीटर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर फोर्थ मीटर A4 will be equals to what, 300 rupees. Now again to check in AP, what we'll do, to check series is in AP or not, हम लोग क्या करेंगे, we'll do A2 minus A1. A2 minus A1, 200 minus 150 is equals to 50. We'll check A3 minus A2. A3 minus A2 क्या है हमारा बताओ, 250 minus 200 is 50. So these two are equal. These are equal. That means
दिस इज इन एपी। और जो इक्वल टर्म है उसको हम लोग डी डिफाइन करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 50। फाइन। समझ में आ रहा है कि हाउ वी नीड टू चेक वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर इन एपी और नॉट। ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट वी कैन डू, आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका आपका जो है सो रिजोल्यूशन कमेंट में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो वी विल बी गिविंग यू अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। ठीक है। नाउ लेट्स चेक फोर्थ वन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो एंड यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेयर 10,000 is deposited at compounded interest at 8% per annum। ठीक है। आपने क्या किया, अमाउंट डिपोजिटेड इन बैंक इज इक्वल टू 10,000। फाइन। नाउ आपको क्या है कि एवरी टाइम 8% का यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट। तो जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपको नहीं याद हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट आफ्टर एन ईयर। ठीक है। इसको ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सपोज नहीं, लेट्स लाइक इफ P is amount deposited R percent, not T, R percent is the rate of interest। ठीक है। रेट इंटरेस्ट, उसके बाद T और N is the number of years। T और N is number of years। चलो इसको N ही लिखते, N is number of years। देन टोटल अमाउंट ए जो होगा, आपको बैंक से क्या मिलेगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 to the power N। दिस इज द अमाउंट यू विल गेट फ्रॉम बैंक। ठीक है। अमाउंट फ्रॉम बैंक। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, इसको हम लोग कभी डिस्कस करेंगे जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर इसमें टॉपिक होगा कोई, देन वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल। सो नाउ फर्स्ट ईयर के एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना अमाउंट होगा बताओ, जिसको हम लोग सपोज A1 बोलते हैं। फर्स्ट A1 क्या हो जाएगा हमारा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 to the power 1। फाइन। नाउ एंड ऑफ सेकेंड ईयर, लेट्स सी A2 में क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 to the power 2। फाइन। नाउ एंड ऑफ थर्ड ईयर को सपोज A3 करेंगे, व्हाट वी विल डू, 1,000 नहीं, 10,000 इंटू 8/100 to the power क्यूब। ठीक है। तो नाउ व्हाट इज योर होमवर्क you need to check A2 minus A1 should be not be equals to, आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक करोगे कि whether these two equal or not। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, that means this statement is not in AP। This statement is not in AP or arithmetic progression। Why? Because we are not getting equal D from the terms। Fine। So this completes question number 1। ठीक है। Now we'll move to question number 2।
हियर क्या है, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या था, एपी हमें फाइंड करना था कि वेदर द गिवन सिचुएशन आर इन एपी और नॉट। यहाँ पे क्या है कि here we have already given कि the terms is in AP. Now first term हमें दिया हुआ है and the common difference are given, then you need to write the first four terms of the AP first. तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है, अभी हमने क्या देखा था, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म व्हाट, A प्लस डी हमने देखा है, थर्ड टर्म व्हाट विल बी इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा ये, A प्लस 3D, यही था। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, सॉरी दिस विल बी 2D, दिस विल बी 3D। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कुछ है नहीं, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू D ओनली। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा AP का, बताओ, सेकेंड टर्म हो जाएगा 10 प्लस D, 10 दैट मीन्स 20। थर्ड टर्म 10 plus 2 into 10, that means what, 30। फोर्थ टर्म 10 plus 3 into 10, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40, 40 लिख सकते हैं। फाइन, समझ में है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म। इस टाइप से व्हाट यू कैन डू, यू कैन इजिली राइट। नाउ लेट्स चेक सेकेंड वन। सेकेंड वन में क्या है, A1 is equals to A, that means what, -2। फाइन, A2 is equals to what, A plus D। A क्या है मेरा -2 प्लस D क्या है 0, that will be second term will be equals to -2। What is the value of A3, third term, A plus 2D। Fine, A क्या है -2 plus 0 into what, 2, or you can write 2 into 0, this term is also -2। What is fourth term, A plus 3D, that means -2 plus 2 into 0, not 2, this will be 3 into 0, this will be equals to -2। That means all terms of this series will be what, -2। कैसे लिख सकते हैं, AP, how we can define, -2 -2 -2 -2। फाइन, समझ में है। सिमिलरली इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, AP, व्हाट वी कैन राइट, 10 20 30 40। ठीक है, अब इससे आगे भी चाहो तो यू कैन राइट दोज टर्म्स। नाउ चेक whether we have other or not। other means how many questions we have, so third one or fourth। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा, नाउ अभी विल गो फास्ट। तो थर्ड वन में हमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म A1 it will be equals to A, that is equals to 4। ठीक है, समझ में आया। A2 का वैल्यू बताओ, A2 क्या हो जाएगा, A2 will be equals to A plus D, that means 4 प्लस ऑफ -3। ठीक है, आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, A3 A plus 2D, that means 4 plus 2 into -3, what we can write, 4 minus 6, that is -2। ठीक है, फोर्थ टर्म what we can write, A plus 3D, तो A क्या है, 4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू क्या है, -3, 4 minus 9, इसको क्या लिख सकते हैं, -5। दैट मीन्स हाउ वी कैन राइट, AP क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 -5, आर these are in AP। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, सिंपली यू हैव टू ऐड D का वैल्यू। ठीक है, तो क्या ये 4 मैं HW दे दूं और मैं सॉल्व कर दूं। ठीक है, 4 आप चाहो तो SW, बट आई विल ट्राई टू सॉल्व, क्योंकि इसमें थोड़ा माइनस है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है। A1 सिंपली A क्या है, -1। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस D, A क्या है, -1 प्लस D क्या है, 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
minus 1 by 2. Fine. A3 will be equals to what? A plus 2D. A क्या है? Minus 1 plus 2 into 1 by 2. This will be equals to simply 0. ठीक है? A4 A plus 3D minus 1 plus what? 3 into 1 by 2. ठीक है? 3 into 1 by 2 में क्या लिख सकते हैं? Plus 1 by 2. तो what is the sequence of AP? First term minus 1, second term minus 1 by 2, third term 0, fourth term plus 1 by 2. ठीक है? So these are the 4 terms of AP. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वन. ये मैं आप लोग के लिए SW देता हूं. सिंपली आपको क्या करना है? ठीक है, दिस इज फॉर यू. इट्स वेरी इजी. ए फर्स्ट टर्म A1 सिंपली A. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 1.25 जो कि आप इजिली निकाल सकते हो. यू नीड टू फाइंड A2 A प्लस D. A3 आपको फाइंड करना है A प्लस 2D से. ठीक है, A4 आपको फाइंड करना है A प्लस 3D से. सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है. जस्ट आई विल राइट आंसर. AP क्या हो जाएगा? माइनस 1.25. फर्स्ट टर्म आपको मालूम ही है. सेकेंड टर्म आपको आना चाहिए माइनस 1.5. थर्ड टर्म शुड बी माइनस 1.75. फोर्थ टर्म शुड बी माइनस 2.0. ठीक है, ये आपका आंसर है. तो आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे. सिंपली यू नीड टू फाइंड दीज वैल्यूज. एक तो आपका वैसे ही मिल गया है, सो यू नीड टू फाइंड 3 मोर वैल्यूज. फाइन. So this completes our question number 2. अगर आपको कोई डाउट होगा तो what you can do, you can comment. ठीक है, हम लोग आपका रिजोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट विल चेक 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. यू नीड टू राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म क्या है? जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म. सिंपली फॉर द फर्स्ट वन यू कैन राइट first term. This is very simple, right? First term as 3. Now to find common difference, ठीक है, ऑलरेडी ये जब बोल चुका है कि these are in AP, तो आप किसी एक का भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हो. आइदर these two, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यू कैन फाइंड टू गेट द वैल्यू ऑफ D. ठीक है, अगर ये AP में है तो आप कुछ भी कर सकते हो. इसलिए D इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट? A2 माइनस A1. आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो. A2 माइनस A1. A2 मेरा क्या है? 1. ठीक है, माइनस 3. सो D का वैल्यू क्या है? माइनस 2. आप चाहो तो कोई दूसरा वैल्यू से भी निकाल सकते हो. सपोज A4 माइनस A3. बस दो कंसेक्यूटिव होना चाहिए. आप ऐसा नहीं कि A4 माइनस A1 कर दोगे. क्या करना है? दो कंसेक्यूटिव. 2 और 1 माइनस करेंगे, 3 और 4 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 5 6 माइनस करेंगे. इस तरह से आपका बस कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए. और ये A2 माइनस A1 होना चाहिए, ना कि A1 माइनस A2. ठीक है, दिस इज A1, दिस इज A2, A3, A4. ऐसा AP का जो टर्म है. तो A4 माइनस A3 अगर करेंगे तो माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1. व्हाट इज द वैल्यू देन? माइनस 1 प्लस 1. सो इट विल गिव यू माइनस 2. सी, दोनों से वी आर गेटिंग सेम डिफरेंस वैल्यू. ठीक है, फाइन. लेट्स चेक सेकंड. सेकंड इज वेरी इजी. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज A1. हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 5. D कैसे फाइंड कर सकते हैं? वी कैन गेट A2 माइनस A1. A2 क्या है? माइनस 1 प्लस 4. ठीक है, आपको क्या करना है? प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे प्लस 4 आ रहा है, वहां पे आपको क्या आ रहा है? माइनस 2 आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से सिंपली आप फाइंड करेंगे. नाउ थर्ड वन. ठीक है, थर्ड सिंपली फर्स्ट टर्म A और A1 फर्स्ट टर्म हो जाएगा. यही तो फर्स्ट टर्म होता है हमारा. फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 बाई 3. D कैसे फाइंड करेंगे बताओ?
5 by 3, that is we are doing a2 minus a1, 5 by 3 minus 1 by 3. Simply LCM 3, 5 minus 1, that is equals to 4 by 3. आप चाहो तो किसी और से टर्म से माइनस करके यू कैन फाइंड. ठीक है. फोर्थ वन, a1 फर्स्ट टर्म 0.6. d का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? सपोज वी विल डू a3 माइनस a2 दिस टाइम. a3 माइनस a2. a3 क्या है हमारा? सी दिस इज a1 a2 a3 a4. तो a3 इज 2.8 माइनस a2 कितना है? 1.7. बताओ कितना होगा? 1.1. तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है कैसे हम लोग इजीली निकाल पा रहे हैं. ठीक है. तो सिंपली अभी तक हमने क्या सीखा कि आपको एपी का फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस 2d है, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d है. ठीक है. इस तरह से आपको बस याद रखना है कि कौन सा एपी का टर्म जो है, सो हाउ वी कैन डायरेक्टली फाइंड. अभी तक हम फॉर्मूला पे नहीं गए हैं, बट अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा तो फ्रॉम थ्योरी वीडियो ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली राइट nth टर्म ऑफ एपी. लेकिन अभी हम लोग क्या है कि nth टर्म पे गए नहीं है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है. बट आप चाहो तो फॉर्मूला का यूज करके भी वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर यू आर गेटिंग करेक्ट वैल्यू और नॉट, और करेक्ट सीक्वेंस और नॉट, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था. नेक्स्ट विल चेक क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी. ठीक है. If they are in AP, they form an AP. Find the common difference D and write 3 more terms. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. फर्स्ट यू नीड टू चेक वेदर. ठीक है. आपको क्या करना है? फर्स्ट में चेक AP और नॉट. ये आपको कैसे चेक करना है? आप ऐसे चेक करोगे, a2 माइनस a1 करना है. दिस शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2. If these two are equal, then you can say the given terms are in AP. ठीक है. फाइन. और अगर ये दोनों इक्वल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस? दैट विल बी इक्वल टू डी. अगर आपको डी मिल गया तो देन यू नीड टू फाइंड 3 मोर टर्म्स. 3 मोर टर्म्स कैसे? आप क्या है, लास्ट टर्म में डी ऐड करते जाओ, यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स. सी. तो फर्स्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे? a2 माइनस a1. सी दिस इज a1 a2 a3 a4. 4 टर्म्स है. सिमिलरली a1 a2 a3 a4. समझ में आया थ्योरी क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू. एक मैं आपको करके भी बताता हूँ. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड a2 माइनस a1. a2 क्या है? 4 माइनस a1 क्या है? 2. 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. करेक्ट. नाउ यू नीड टू फाइंड a3 माइनस a2. जस्ट चेक. a3 क्या है? 8 माइनस 4. दिस विल गिव 4. करेक्ट. Now these two are not equal, that means these are in not, these are not in AP. और आप चाहो तो क्या कर सकते हो? A4 माइनस A3 भी ट्राई कर सकते हो. 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8C. क्या बोलोगे? These are not equal. Oh, sorry, not equal. That implies not in AP. नॉट इन एपी. समझ में आया? सिंपली आपको क्या करना है? आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और चेक करना है कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है देन मींस दो कंटिन्यूअस टर्म्स का डिफरेंस, एंड चेक वेदर दोस आर इक्वल और नॉट. अगर इक्वल है दैट विल बी डी. अगर इक्वल नहीं है तो दैट इज मींस द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी. ठीक है. तो समझ में आया? नाउ लेट्स चेक सेकंड वन. ठीक है. सेकंड, इसमें a2 माइनस a1. a2 इज 2 माइनस a1 कितना है? 5/2. अगर आप इसको माइनस करो तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 माइनस 5, दैट मीन्स माइनस 1/2. इज दिस करेक्ट? फाइन.
a2 माइनस a1 करना है सी, बट यहाँ हमने कुछ गलत किया। क्या किया? दिस इज a2 माइनस a1 नॉट, समथिंग इज रॉन्ग। क्या गलत है आपको समझ में आना चाहिए। मैंने a1 माइनस a2 कर दिया था, बट यू नीड टू डू a2 माइनस a1, दैट मीन्स 5/2 माइनस 2। ठीक है, देन 2 5 माइनस 4, that is 1/2. Now again a3 minus a2, a3 minus a2, a3 मेरा कितना है 3 minus a2 कितना है 5/2, simply 2 6 minus 5, that means 1/2. So what we can write, a2 minus a1 is equals to a3 minus a2, that means this is in AP। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा D, that will be equals to 1/2. Now you need to find 3 more terms, ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है 1 2 3, फोर्थ टर्म है। नाउ यू नीड टू फाइंड फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म प्लस डी, यही तो करना है। फोर्थ टर्म हमारा क्या है 7/2 प्लस डी कितना है 1/2। अगर आप इसको ऐड करोगे तो व्हाट विल बी वैल्यू 8/2। ठीक है, सिंपली नाउ सिक्स्थ टर्म हमारा क्या होगा, टर्म फिफ्थ टर्म प्लस डी। फिफ्थ टर्म हमारा कितना है 8/2 प्लस डी कितना है 1/2, व्हाट वी कैन राइट 9/2। ठीक है, आप चाहो तो a प्लस 2d से भी निकाल सकते हो, a प्लस 3d से भी निकाल सकते हो, जैसा फॉर्मूला है सिक्स टर्म। ठीक है, अगेन सेवेंथ टर्म, व्हाट यू कैन राइट सिक्स्थ टर्म प्लस डी। सिक्स्थ टर्म हमारा क्या है 9/2 प्लस व्हाट 1/2, 10/2। ठीक है, दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म्स। आई होप कि आपको समझ में आया हाउ टू प्रोसीड और हाउ टू सॉल्व। इसमें क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। मैं भी यहाँ कोशिश करता हूँ कि सारा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाए, बाकी यू विल बी डू इन SW। ठीक है, सो थर्ड वन, सिंपली हमने क्या कहा था, आपको क्या करना है, लेट्स चेक वेदर वी हैव सॉल्व। नो, वी हैव सॉल्व्ड 3 + √3 वाला क्वेश्चन फिफ्थ। ठीक है, सो विल चेक थर्ड वन। थर्ड वन में हमें क्या करना है, we need to find a3 minus a2 should be equals to a2 minus a1, यही चेक करना है, राइट? चेक दिस, फाइन। सो विल डू a2 minus a1। a2 क्या है -3.2। आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको प्लस माइनस साइन में गलती नहीं करना है। अगर आप प्लस माइनस साइन में इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी completely रॉन्ग, और यू कांट डिसाइड वेदर द गिवन टर्म्स आर इन AP और नॉट। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आता है -2। फाइन, नाउ नेक्स्ट टर्म a3 minus a2। a3 क्या है -5.2 माइनस दिस विल बी 3.2, what we can write 5.2 plus 3.2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा -2। that means these two are equal, so sequence is in AP, और D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D will be equals to -2। now कौन कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्थ टर्म प्लस D, राइट? फोर्थ टर्म प्लस डी, फोर्थ टर्म हमारा क्या है -7.2। इसमें हमें क्या करना है, डी ऐड करना है, डी इज इक्वल टू -2। तो अगर डी को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -7.2 -2,
फाइन। तो क्या हो जाएगा बताओ नेक्स्ट टर्म? क्या हो जाएगा? -9.4। ठीक है, -9.2। और आप चाहो तो फिफ्थ टर्म हमने क्या पढ़ा था? a+4d होगा। एक फॉर्मूला हमने सीखा था a+nd। फोर्थ टर्म, फोर्थ नहीं फिफ्थ टर्म, ये जो फॉर्मूला था a+4d, लेट मी चेंज द कलर। अब a+4d हम लोग करेंगे तो a क्या है? -1.2 प्लस 4 इंटू d क्या है? d इज -2। सिंपली व्हाट वी कैन राइट, a+2 माइनस 8। ठीक है, 4 इंटू -2 तो -8, और फर्स्ट टर्म क्या है? -2। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -9.2। सी, आप चाहो तो किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? nth टर्म ऑफ AP, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ nth टर्म, जो कि क्या है? a+n-1 इंटू डी। ठीक है, जो कि हमारा थंबनेल पे भी होगा। तो थंबनेल पर जो 3 फॉर्मूला है, वो 3 फॉर्मूला आपको हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। तो either you should know the first term and common difference, or you should know the last term and then you should add d। आप ऐड करते जाओ d and आपको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। ठीक है, फाइन। नाउ सिक्स टर्म, सिक्स टर्म सिंपली a प्लस क्या हो जाएगा? 6-1 इंटू डी। यही तो फॉर्मूला है, दैट मीन्स a प्लस 5d। a क्या है? -1.2 प्लस 5 इंटू डी क्या है? -2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1.2 -10, दैट मीन्स -11.2। ठीक है, नाउ यू कैन गेट सेवेंथ टर्म ऑल्सो। सेवेंथ टर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग? a+6d। a क्या है? -1.2 प्लस 6 इंटू डी क्या है? -2। -1.2 -12, what we can write? -13.2। ठीक है, दीज आर द नेक्स्ट टर्म, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ टर्म। तो ये जो फोर्थ है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना है? आपको HW में जाना है। ठीक है, दिस इज योर HW एंड यू नीड टू फाइंड वेदर द गिवन। मैं आपको जस्ट आंसर बता देता हूँ क्योंकि दिस इज वेरी इजी। ठीक है, लेट मी चेंज मे बी दिस वन। दैट मीन्स इसका जो आंसर है क्या है? -10। फोर्थ क्वेश्चन -10, 6। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, सो इसका जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, दिस इज इन AP। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4। आपको क्या करना है? सिंपली फॉर्मूला यूज करना है और नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करोगे? तो नेक्स्ट टर्म मैं आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा, बताओ। नहीं, ये आपका HW है, आप सिंपली फाइंड करो। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में लिखो, वी विल ट्राई टू सॉल्व। विल चेक नेक्स्ट फिफ्थ वन। ठीक है, फिफ्थ वन में क्या है? दिस इज फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 a4। आई थिंक इसको हमने ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, ये देखो, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कैन चेक कि वेदर दिस गिवन टर्म्स आर इन AP और नॉट। क्या कंसेप्ट यूज करना है? सिंपली यू नीड टू फाइंड d a2 minus a1 और a3 minus a2 और a4 minus a2। if you are getting equal numbers then we can say this is in AP। already we have discussed in theory video। now अब सिंपली क्या है कि आप या तो फॉर्मूला यूज करो। फिफ्थ टर्म क्या है? a4 plus d, सिक्स टर्म a5 प्लस डी और सेवन टर्म a6 प्लस डी, ऐसा कर सकते हैं।
or you can use formula for suppose for seventh term a7 if you want, तो what we can write a plus 7 minus 1 into d। आप इस फॉर्मूला को यूज करके भी you can verify and get the same answer। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, डिस्कस किया हुआ है। विल चेक सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो, दिस इज सिक्स्थ वन राइट। 0.2 दिस इज a1 a2 a3 a4 6 1। तो अभी के लिए ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, दिस इज सिक्स्थ वन राइट हियर, सिक्स क्वेश्चन। तो आप इसको जस्ट वी कैन कंसीडर दिस एज सिक्स्थ, दिस एज सिक्स्थ। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश की, किया कैसे कैसे, a2 माइनस a1 से, एंड यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि दीज थ्री आर नॉट कांस्टेंट, दैट मींस कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, सॉरी दिस विल बी a3। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है दैट मींस दीज नंबर्स आर नॉट इन AP। ठीक है, तो 6 भी हो गया, 5 6 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ विल चेक सेवेंथ। सेवेंथ में हमारा क्या है, ठीक है, नाउ विल चेक सेवेंथ। चलिए सेवेंथ मैं डिस्कस कर लेता हूं, दिस वन सेवेंथ वन। तो d कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली a2 माइनस a1 से। a2 क्या है मेरा, -4 -0 -4। ठीक है, आपको d अभी नहीं बोल सकते, सिंपली a2 माइनस a1 करना। अगेन a3 माइनस a1, a3 माइनस a2 नॉट a1, a3 माइनस a2, a3 क्या है, -8 -4 -12। क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2, that means this is not in AP। ठीक है, कभी कभी आपको क्या हो सकता है, हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप सिंपली चेक करते जाएंगे। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आपको दिखता है, ठीक है, तो आप सिंपली हमें कमेंट में बताएंगे एंड वी विल ट्राई टू चेक कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो जैसे कि अभी सी अभी हमने एक मिस्टेक किया, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 क्या है माइनस, और अगेन यहाँ पे अगर माइनस होगा, सी व्हाट मिस्टेक आई हैव डन, लेट मी चेंज द कलर। सी इसको अगर मैं लिखूं -8 माइनस ऑफ -4 राइट, so -8 plus 4 it will be equals to -4। this is wrong। ठीक है, that means these two are equal, so this is in AP, that means कि हमने जो ये लिखा this is wrong। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको मिटा भी सकता हूँ, बट ये आपके लिए है कि आप इसको अच्छे से नोट करें कि आप अगर एक भी मिस्टेक करते हो प्लस माइनस, देन यू विल एंड अप विथ रॉन्ग आंसर। सो कंक्लूजन क्या है, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू -4, दिस इज इक्वल्स टू d। दैट मीन्स दिस इज इन AP। ठीक है, तो आई होप कि यू कैन इजली गेट द आंसर नाउ। दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। नाउ फिफ्थ टर्म बताओ, अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, राइट, दैट मीन्स a प्लस 4d। a का वैल्यू क्या है, 0 प्लस 4 इंटू डी क्या है, -4, फाइन, दैट मीन्स -16। सिक्स्थ टर्म बताओ, a प्लस व्हाट, 6 माइनस 1 इंटू डी, a plus 5d, that means 0 plus 5 into -4 minus 20। सेवेंथ टर्म कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक ऐसा भी लिख सकते हैं। सिक्स टर्म आप फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हो, प्लस डी। सिक्स टर्म क्या है, -20 प्लस -4 -24। ठीक है, दीज थ्री आर नेक्स्ट टर्म्स ऑफ योर AP। ठीक है, आई होप कि आपको ये हमारा डिस्कशन समझ में आ रहा होगा कि हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस।
नाउ लेट मी चेंज द कलर ब्लैक। सी, यहाँ पे आप सिंपली क्या देख रहे हो कि दीज नंबर्स, द डिफरेंस ऑल आर इक्वल। दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली से कि a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a3 इज इक्वल्स टू a4, राइट। तो अगर हम लोग d निकालेंगे तो d क्या होता है, a2 माइनस a1 सिंपली इक्वल, बिकॉज दोज आर इक्वल। और a3 माइनस a2 अगर करेंगे अगेन वी विल गेट 0। ठीक है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 0 है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, -1/2, तो इसका जितना भी नेक्स्ट टर्म होगा दैट विल बी सेम, 1/2 1/2 1/2 -1/2। सिंपली यू कैन राइट हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, एज मेनी टर्म्स यू वांट। ठीक है, सो 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दिस वन। तो सेम फॉर्मूला, हमको सेम थिंग्स हमेशा अप्लाई करना है। तो चलिए मैं 9th आपको सॉल्व कर देता हूँ। क्या करना है, a2 माइनस a1 क्विकली, 3 माइनस 1 2। नाउ विल डू a3 माइनस a2। a3 क्या है, 9 माइनस 3 6। दीज टू आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स नॉट इन AP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, a2 a3 a, दिस इज ऑलरेडी सॉल्व आई गेस। कहाँ पे ये सॉल्व है, सी दिस वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ऑलरेडी हमने देख चुका है, देखा है, यहाँ पे नीचे सॉल्व किया हुआ है। दिस इज ऑल्सो नॉट इन AP। अगर AP में नहीं है तो यू कांट फाइंड नेक्स्ट टर्म्स। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें पता होगा देन ओनली ए, यू शुड नो A एंड D वैल्यू। अगर AP में है देन ओनली यू कैन राइट द नेक्स्ट टर्म, कोई भी टर्म आप लिख सकते हो। ठीक है, विल चेक 9th 10th, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, so we'll check one by one। 9th one, ठीक है, लेट मी डिवाइड। सो यहाँ पे a1, आपको क्या करना है, ऑलवेज यू नीड टू डू द सेम थिंग। व्हाट, a2 माइनस a1। a2 क्या है, a स्क्वायर माइनस a कॉमन लेंगे तो व्हाट वी कैन राइट, a माइनस 1। ठीक है, नाउ a3 माइनस a2। a3 क्या है हमारा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। हाउ यू कैन राइट, a स्क्वायर आपको कॉमन लेना है। a स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर, सॉरी a माइनस 1। फाइन, सी बट दीज टू आर नॉट इक्वल। क्या हम लिखेंगे, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, दैट मीन्स दीज नंबर्स आर नॉट इन AP। क्या मतलब है इसका, दीज नंबर्स आर नॉट इन AP। फाइन, नाउ विल चेक नेक्स्ट वन। यहाँ पे a2 माइनस a1, a2 क्या है, √8 माइनस √2। फाइन, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस 2। यहाँ से वी कैन टेक √2 कॉमन, वी कैन राइट 2 माइनस 1। ठीक है, सो सिंपली इट विल बी इक्वल्स टू √2। नाउ विल चेक a3 माइनस a2। a3 क्या है, √18 माइनस √8। ठीक है, √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 9 इंटू 2 माइनस, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। फ्रॉम हियर दिस इज 9, राइट। सो दिस विल बी 3√2 माइनस व्हाट, 2√2। अभी यहाँ से क्या करो, √2 कॉमन ले लो, 3 माइनस 2, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू √2। सी दीज टू आर इक्वल। आपको ये देख के कभी लगेगा कि दीज टू आर इक्वल, बट द डिफरेंस इक्वल है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, a2 minus a1 is equals to a3 minus a2, that implies this is in AP। ठीक है,
फाइन। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टर्म यू कैन डायरेक्टली राइट। कैसे लिख सकते हो बताओ? फिफ्थ टर्म विल यूज फॉर्मूला a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d। a क्या है मेरा? √2 प्लस 4 इंटू √2, राइट? √2 कॉमन, 1 प्लस 4 दैट मीन्स 5 √2। 5 √2 को आप चाहो तो अंदर ले जाके क्या लिख सकते हो? 25 इंटू 2 दैट मीन्स √50। ऐसे भी लिख सकते हो आप। नाउ सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d अंडर रूट प्लस 5 इंटू √2। ठीक है, तो √2 आप कॉमन, 1 प्लस 5 दैट मीन्स √2 इंटू 6। अंदर अगर आप चाहो तो 36 इंटू 2 अंडर √72। फाइन। सिक्स्थ टर्म। सेवेंथ टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ a7। a7 आप लोग सिंपली फाइंड करेंगे, जो आपका आएगा √98। ठीक है। 12 already we have discussed. Now let's check 13। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है आप लोग इजिली करेंगे। 13 a2 माइनस a1 √6 माइनस √3। ठीक है, क्या हम लोग इसको इजिली डिवाइड कर सकते हैं? बताओ। इसको √3 माइनस √2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस √3। √3 वी कैन टेक कॉमन, तो अंडर √2 माइनस 1। नाउ a3 माइनस a2। a3 क्या है? अंडर √9 माइनस अंडर √6। अंडर √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं? अंडर √2 अंडर √3। और इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। वी कांट मेक मच सिंपलर। इसको हम लोग और सिंपल कुछ कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक वी कैन डू। और चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। वेट, कैसे लिख सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज अंडर √3 इंटू अंडर √3 माइनस अंडर √3 इंटू अंडर √2। ठीक है, सिंपली नाउ यू कैन टेक √3 कॉमन। √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर √3 माइनस अंडर √2। क्या लिख सकते हैं? a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, दैट मीन्स नॉट इन AP। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे प्लस माइनस गेम में स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो देन यू कैन इजिली डू दीज थिंग्स। ठीक है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आई थिंक दिस ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड। कहीं पे तो किया है? नहीं, स्क्वायर, हाँ सी दिस वन ऑलरेडी। 1 का स्क्वायर 3, 1357 स्क्वायर, राइट? 1357, हाँ, दिस ऑलरेडी सॉल्व्ड इन थ्योरी वीडियो। ठीक है, तो आप जाके एक बार देख ले अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो। बाय द वे, अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो क्या है? दिस इज नॉट इन AP। सिंपली नाउ क्विकली चेक फिफ्थ वन। 15th a2 माइनस a1। a2 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 24। a3 माइनस a2। a3 क्या है? 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25 कितना? 424। सी दीज टू आर इक्वल। क्या बोलेंगे? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, दैट मीन्स it
represents AP. D क्या हो जाएगा? D will be equals to 24. Now फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. नाउ A5 फिफ्थ टर्म क्या लिखेंगे? A plus 4D. A क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24. क्या आप कर पाओगे? दैट मीन्स 97, राइट? सिंपली सिक्स्थ टर्म A6 A plus 5D. 1 plus 5 into 24. That means 1 plus 120, 121. A7 A plus 60. 1 plus 6 into 24. What we can write? 1 plus 144, 145. ठीक है? तो these three are the next three terms. So I hope कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया हो. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, जिसमें कि बहुत सारा क्वेश्चन है. तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस वन बाय वन. थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो.